गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिवेन्यू साइकिल। थोड़ा सा पहले का रिकैप कर लेते हैं हम लोग। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे एक्सपेंडिचर साइकिल के बारे में, ठीक है। एक्सपेंडिचर साइकिल में क्या होता था कि हम लोग जो भी सामान खरीदते थे उसमें क्या क्या प्रोसीड्यूर होता था उसके बारे में हम लोग बात करते थे। रिवेन्यू साइकिल एक्सपेंडिचर साइकिल का ठीक उल्टा है। इसमें हम लोग खरीदते वक्त नहीं, बेचते वक्त क्या क्या प्रोसीड्यूर होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रिवेन्यू साइकिल में जो स्टेप है वो देखिए। पहला है इसमें सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर मीन्स कि कोई भी सामान जब हम बेचेंगे तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा कि कोई भी पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर पर्सन हमको क्या देगा, सेल्स ऑर्डर देगा, सामान का ऑर्डर देगा कि ये सामान हमको चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हम लोग को ऑर्डर आया, कोई भी ले लेते हैं, आरजे ट्रेडर्स। आरजे ट्रेडर्स नाम का कोई कंपनी है जो कि हमको ऑर्डर दिया कि 10 पीस लक्स चाहिए, 5 पीस टक्स चाहिए, है कोई आइटम मान लेते हैं, ठीक है। मैगी चाहिए 15 पैकेट, 15 पैकेट, इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स का हम लोग को ऑर्डर मिला है नॉर्मली। अब जब हम लोग को कोई भी सामान का ऑर्डर मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि वो सब सामान हमारे पास है कि नहीं है। तो सपोज हम दे दिए ये पर्ची किसी को, अपना ऑफिस पे ये फोटो वोटो कोई रहता है ना दुकान में, उसको दे दिए कि देखो भाई ये सब सामान है कि नहीं। जब ये सब सामान अगर है मेरे पास तो हम लोग क्या करते हैं, ये सब सामान फिर भिजवाते हैं। सेल्स ऑर्डर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम लोग का होता है, स्टेप 2, वो होता है डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट एक्सपेंडिचर साइकिल में क्या होता है, रिसिप्ट नोट, तो ये ठीक उसका उल्टा है। उसमें क्या होगा, डिलीवरी नोट। सारा सामान को लेके हम लोग उसके साथ एक पर्ची जिसको डिलीवरी नोट बोलते हैं उसको लेके और साथ में आदमी के साथ क्या करते हैं, उसको भिजवा देते हैं आरजे ट्रेडर्स के पास। अब इसको प्रैक्टिकली लाइफ में समझिए तो जैसे आप लोग का अगर कोई कुरियर आता होगा फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से, तो देखते होंगे मतलब जैसे कोई सामान आया सपोज, तो आपको एक पर्ची रहता है उस पर साइन करवाता है। हालांकि वो सब भी अब डिजिटल हो रहा है, ओटीपी दे दिए हो गया, बट फ्लिपकार्ट अमेजोन के अलावा जो डीटीडीसी का कुरियर आता है, ठीक है, या फिर पोस्ट ऑफिस से जो कुरियर आता है, उसमें अभी भी वो सीन है कि जैसे आपको कोई भी कुरियर देगा आपसे क्या कराएगा, वो साइन करवाएगा। तो वही ये डिलीवरी नोट जो पर्चा रहता है वही क्या है, डिलीवरी नोट। सामान दिया आपसे साइन करवा लेंगे, आपसे ये सब सामान आप जो है सो रिसीव कर लिए। तो वही डिलीवरी नोट और सामान के साथ आदमी को वो आरजे ट्रेडर्स के पास हम लोग भेज देंगे। अब वो सब सामान वो आरजे ट्रेडर रिसीव करेगा और हम लोग को साइन करके देगा। तो सेल्स ऑर्डर के बाद हम लोग क्या हो गया, डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट में क्या क्या लिखा आता है, तो जो सब आइटम हम लोग भेज रहे हैं वो पूरा डिटेल में लिखा। जैसे लक्स 10 पीस है, सपोज 10 पीस के बजाय हम 8 पीस में भेज रहे हैं, मेरे पास 8 ही पीस था तो 8 ही पीस भेज रहे हैं। लक्स 8 पीस भेज रहे हैं, टक्स पूरा था तो पूरा 5 पीस भेज रहे हैं, मैगी 15 पैकेट पूरा भेज दे रहे हैं। सपोज कोई और आइटम रहता है, एक्स आइटम, जो कि हम भेज ही नहीं रहे हैं तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आइटम हम लोग भेज रहे हैं वो सब सारा आइटम उसमें लिखा हुआ रहेगा। और ये डिलीवरी नोट हो गया, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट। इसके बाद क्या होगा, तीसरा क्या होता है कि जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट से कोई ऑर्डर आता है, हम लोग रिसीव किए, फिर चेक करते हैं कुछ फटा फुटा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है उसमें, किसी भी तरह का कुछ भी डिफॉल्ट तो नहीं है। अगर डिफॉल्ट हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो उसी तरह से रियल में भी क्या होता है, हम लोग के में क्या होगा कि जैसे हम लोग सामान का ऑर्डर लिए, सामान भिजवाए, अब अगर कोई खराबी होगा तो वो क्या होगा, हमको रिजेक्ट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिजेक्शन अपने पास लेंगे। तो रिजेक्शन इन एक्सपेंडिचर साइकिल में होता था रिजेक्शन आउट, यहाँ पे क्या होगा, रिजेक्शन इन। थर्ड स्टेप हम लोग क्या हो गया, रिजेक्शन इन। रिजेक्शन इन में क्या रहेगा, रिजेक्शन इन में फिर वही आइटम का नाम लिखा रहेगा जो कि रिजेक्ट होगा। सपोज मान लेते हैं टक्स 5 पीस पूरा खराब था तो टक्स 5 पीस यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। रिजेक्ट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम लोग का होगा वो होगा सेल्स इनवॉइस। जैसे मान के चलिए सामान का ऑर्डर दिया, सामान भिजवाए, जो खराब था वापस भी कर दिया, तो अब तो जो बच गया, जो रख लिया, उसका पैसा देगा ना, तो उसका हम लोग क्या भेज देंगे, बिल। उसको क्या बोलते हैं, सेल्स इनवॉइस या फिर सेल्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या क्या आइटम रहेगा, तो जैसे यहां से लेते हैं लक्स 10 पीस था, हम लोग भिजवाए 8 पीस, एक भी पीस लक्स रिजेक्ट नहीं हुआ, तो हम लोग बिल किसका भेज देंगे, 8 पीस लक्स का, जो कि वो रख लिया। सेकंड आइटम टक्स 5 पीस का ऑर्डर आया था, हम लोग 5 पीस भिजवाए थे, बट 5 पीस क्या कर दिया, वो रिजेक्ट कर दिया। तो टक्स तो एक भी पीस वो नहीं रखा, इसका हम लोग बिल नहीं भेजेंगे। मैगी 15 पैकेट भिजवाए थे,
एक भी पैकेट रिजेक्ट नहीं हुआ। तो मैगी पूरा का पूरा 15 पैकेट का हम लोग डील कर देंगे। अब इसका जो भी प्राइस होगा हम लोग का वो यहाँ पे ये @ है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। सपोज लक्स 10 रुपये पीस, @ मैगी पैकेट 14 रुपये पर पैकेट 14। ये करके टोटल अमाउंट करके यहाँ पे टोटल अमाउंट का बिल उसको भेज देंगे। ये है पूरा रिवेन्यू साइकिल। सामान का ऑर्डर लेंगे, सामान भिजवाएंगे, जो सामान खराब होगा वो हम लोग रिजेक्ट करेगा, और जो सामान रिजेक्टेड कर दिया उसके अलावा जो सामान वो रख लिया उसका हम लोग उसको बिल भेजेंगे। उसके बाद वो पेमेंट करेगा तो हम लोग उसको रिसीव करेंगे। इसी को बाद में हम लोग टैली में करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो जो रिवेन्यू साइकिल अभी हम लोग थ्योरेटिकली देखे उसी को हम प्रैक्टिकली अब देखते हैं। ठीक है, जैसा कि एक्सपेंडिचर साइकिल में 4 स्टेप था और रिवेन्यू साइकिल में भी जस्ट थ्योरी में हम बताया कि 4 स्टेप होगा। तो यहाँ पे भी वो 4 स्टेप दिए हुए हैं। जैसे पहला सेल्स ऑर्डर है, देन डिलीवरी नोट, देन रिजेक्शन इन और देन सेल्स इनवॉइस। इसमें भी हम एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं, जैसे कि है आवर कंपनी रिसीव्ड ए सेल्स ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम आरजे ट्रेडर्स ऑन 1 मई 2023। 1 मई 2023 को क्या है कि हमारा कंपनी जो है वो कीबोर्ड 10 पीस और माउस 5 पीस इसका सेल्स ऑर्डर रिसीव करता है। कोई हमको ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, एक चीज़ का इसमें ख्याल रखना है कि जो भी सामान का हम लोग ऑर्डर लेंगे या फिर एंट्री करेंगे सेल्स ऑर्डर में, वो सब आइटम हमारे पास पहले से होना चाहिए। क्योंकि सोचने वाला बात है, प्रैक्टिकली जब भी हम कहीं भी काम करेंगे या फिर जो लॉजिक अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम कौन से सामान का ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं। हमको अगर कोई सामान का ऑर्डर देगा तो हम कौन कौन से आइटम का ऑर्डर ले सकते हैं, वही जो हमारे पास प्रेजेंट होगा। अब सपोज मेरा कोई किराना का दुकान है और हमको कोई कीबोर्ड का ऑर्डर देगा तो हम लेंगे? नहीं लेंगे, ऑफकोर्स नहीं लेंगे। तो इसीलिए सेल्स ऑर्डर का एंट्री करते वक्त हमेशा एक बात का ख्याल रखना है कि जिस सामान का हम लोग सेल्स ऑर्डर में जिक्र कर रहे हैं वो सामान हमारे पास होना चाहिए पहले से। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग एंट्री करते हैं टैली में। टैली ओपन कर लेते हैं। आरडी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड ओपन है ऑलरेडी। इसमें हम लोग अकाउंटिंग वाउचर या फिर इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे और सेल्स ऑर्डर का शॉर्टकट प्रेस करेंगे, दैट इज Alt + F5। बट ये नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसको हम लोग को इनेबल करना होता है। F11 F2 में जाएंगे और एक ऑप्शन है, पहले तो ये वाला जो ऑप्शन है इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसमें भी इनेबल करेंगे। क्योंकि परचेज ऑर्डर जो हम पढ़ाए थे वो इसी कंपनी में पढ़ाए थे तो उस समय इनेबल किए थे, इसलिए इनेबल है ही। अगर किसी में नहीं है इनेबल तो इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को भी यस कर लेंगे। देन इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को भी यस कर लेंगे और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, और जब हम Alt + F5 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेल्स ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। आवर कंपनी रिसीव्ड सेल्स ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम आरजे ट्रेडर्स से 1 मई 2023। डेट का शॉर्टकट क्या होता है? वाउचर डेट का F2 बता चुका है ऑलरेडी। F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लोग 1/5 लिख देंगे। पार्टी अकाउंट नेम क्या था? आरजे ट्रेडर्स। आरजे ट्रेडर्स नहीं बना हुआ है, Alt से करके फटाक से बना लेंगे। अच्छा बना लिया। यहाँ पे ग्रुप क्या होगा इसका? क्योंकि हम इसको सामान बेच रहे हैं और हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि जिसको हम लोग सामान बेचते हैं वो लोग सन्नी डेटर या फिर डेटर में जाते हैं। डेटर ले लेंगे, मेंटेन बैलेंस बिल वैल्यू यस रखेंगे, इसका कुछ भी एड्रेस डाल देंगे। सपोज हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3rd फ्लोर केसरी हाइट्स। ठीक है, इसका नोट लिख दी, सेव कर देंगे। इसको भी इंटेंट करके सेव कर देंगे। इसमें हमको कोई डिटेल नहीं भरना। यहाँ पे ऑर्डर नंबर, जिस तरह से परचेज ऑर्डर में हम लोग ऑर्डर नंबर कुछ ना कुछ डालते हैं उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी एक अपना पैटर्न बना ले रहे हैं। SO मीन सेल्स ऑर्डर 001। सेल्स अकाउंट में क्या हुआ? सेल्स अकाउंट में हम लोग जैसे परचेज लेजर में परचेज अकाउंट बनाए थे उसी तरह से यहाँ पे सेल्स लेजर में हम लोग सेल्स अकाउंट बनाएंगे, जो कि यहाँ पे हम लोग का बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, उसको हम दिखा देते हैं कैसे बनाना है। सेल्स अकाउंट, इसके अंदर में सेल्स अकाउंट रहेगा। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड यस रहेगा। कॉस्ट सेंटर को नो रखिए। ये हमारा सेल्स ऑर्डर सेल्स अकाउंट बन गया। हम लोग को क्या करना है? नेम ऑफ आइटम। तो यहाँ पे राइट साइड में जैसे आप नेम ऑफ आइटम में जाएगा तो राइट साइड में आपको आइटम सब दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए ब्रिंजल दिख रहा है, गैलेक्सी J6 दिख रहा है, कीबोर्ड दिख रहा है, लक्स दिख रहा है, माउस दिख रहा है। मतलब ये सब आइटम हमारे पास है। यहाँ पे CPU करके एक आइटम दिख रहा है बट इसके सामने क्वांटिटी नहीं लिखा हुआ है, मीन्स ये आइटम हमारे पास नहीं है। तो सेल्स ऑर्डर में हमेशा उसी आइटम को लिखना है जो आइटम हमारे पास पहले से बाय डिफ़ॉल्ट रहे या फिर हम उसको खरीदे हुए रहे।
तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में लिए ही है कीबोर्ड 10 पीस और माउस 5 पीस, क्योंकि इसको हम लोग खरीदे ही थे। एक्सपेंडिचर साइकिल वाला जो क्लास था, जो वीडियो था, उसमें हम लोग यही इन दोनों प्रोडक्ट को खरीदे थे। इसी को अब वापस क्या कर दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं। कीबोर्ड 10 पीस और माउस 5 पीस। यहाँ पे दिखा भी रहा है साइड में, कीबोर्ड हमारे पास 10 पीस है और माउस भी हमारे पास 10 पीस है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब फटाक से हम लोग कीबोर्ड ले ले रहे हैं, इंटर कर दे रहे हैं, गोडाउन। गोडाउन अभी जो है हम लोग एनी नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि सेल्स ऑर्डर करते वक्त क्या होता है कि हम लोग को ऑर्डर मिल रहा है, यानी हम लोग सामान भिजवाएंगे, तो हम लोग को तो पता है कि हमारा कीबोर्ड किस गोडाउन में रखा हुआ है। सिंपली हम लोग को यहाँ पे क्या प्रेस करना है, स्पेस प्रेस करना है। जैसे ही स्पेस प्रेस करेंगे तो राइट साइड में आपको जो भी गोडाउन रहेगा वो दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे कांके गोडाउन और राजू गोडाउन दिख रहा है, जिसमें कांके गोडाउन के आगे 10 पीस है, बट राजू गोडाउन के आगे खाली है। मीन्स कि कीबोर्ड कांके गोडाउन में 10 पीस रखा हुआ है। यहाँ से हम लोग आराम से कांके गोडाउन चूज कर लेंगे, इंटर कर देंगे, क्वांटिटी में 10 पीस लिख देंगे और सेव कर देंगे। देन हम लोग का क्या है, माउस। तो यहाँ से माउस चूज कर लेते हैं। सिंपल सेम स्टेप इसमें भी फॉलो करना है। गोडाउन में कांके गोडाउन 5 पीस का ऑर्डर है, 5 पीस ले लेंगे। नीचे आ जाएंगे डायरेक्शन में और लिख देंगे बीइंग सेल्स ऑर्डर रिसीव्ड बाय या फिर फ्रॉम आरजे, और इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। इस तरह से हम लोग का सेल्स ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जो सेल्स ऑर्डर मिला उसका गुड्स हम लोग डिलीवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आवर कंपनी डिलीवर्ड ऑल द गुड्स ऑन द नेक्स्ट डे, मतलब अगले ही दिन यानी 2 मई को हम लोग ने सारा का सारा गुड्स को है क्या किया, डिलीवर कर दिया, सारा का सारा सामान भिजवा दिया। तो हम लोग यहाँ से नॉर्मल स्क्रीन में आ जाते हैं और डिलीवरी नोट का शॉर्टकट जो होता है उसको यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ Alt + F8, Alt + F8 आ गया डिलीवरी नोट। ठीक है, अगर किसी में डिलीवरी नोट नहीं आए तो F11 F2 में जाके एक बार चेक कर लेंगे कि यहाँ से ये ऑप्शन यूज ट्रैकिंग नंबर इनेबल्स डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट, ये यस है कि नहीं है। अगर किसी में नहीं आ रहा है तो, अगर ये यस होगा तो आएगा ही। Alt + F8 जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये डिलीवरी नोट आ गया। F2 प्रेस करके हम लोग डेट लिख ले रहे हैं 2 मई। रेफरेंस नंबर में कुछ भी डाल दे रहे हैं, जैसे रिसिप्ट नोट में डाले थे उसी तरह से यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं डिलीवरी स्लैश 01। ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम में हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं क्या था, आरजे ट्रेडर्स। यहाँ से लिस्ट ऑफ ऑर्डर में क्या ले लेंगे, ऑर्डर नंबर जो हमको मिला है वो, और एंटर करके इसको सेव कर देंगे। सिंपल है ये। और एक्सपेंडिचर साइकिल जो अच्छे से देखे होंगे ना, उनको रेवेन्यू साइकिल में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, सारा इजीली होते जाएगा। अब जो जो सामान का ऑर्डर हमको मिला था वो दोनों यहाँ पे ऑप्शन नीचे आ गया है। अब चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आवर कंपनी डिलीवर्ड ऑल द गुड्स, मतलब सारा का सारा सामान हम लोग भिजवा दिए, तो हम लोग इसमें बिना कुछ चेंज किए हुए डायरेक्ट इंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे कीबोर्ड में जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये वाला नीचे वाला लेना है डिलीवरी 001। ठीक है, एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट माउस में भी वही काम करना है, डिलीवरी 001 वाला यहाँ पे चूज करना है, एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। नीचे नरेशन में आ जाएंगे और सिंपल नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स डिलीवर्ड टू आरजे ट्रेडर्स। हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग का है थर्ड स्टेप वो क्या है, रिजेक्शन। तो क्या रिजेक्शन हुआ है, तो हाँ, आरजे ट्रेडर्स रिजेक्टेड 5 पीस ऑफ माउस ऑन 1 जून 2023 ड्यू टू इन्फीरियर क्वालिटी, मतलब बेकार क्वालिटी की वजह से 5 पीस माउस जो है सो 1 जून को रिजेक्ट किया गया आरजे ट्रेडर्स के द्वारा हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे रिजेक्शन इन, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, शॉर्टकट प्रेस कर लेते हैं Alt + F6, ये तो रिजेक्शन आउट का है। कंट्रोल + F6 होगा रिजेक्शन इनका, यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा गया होगा, हम चेंज कर दें Ctrl + F6। जैसे कंट्रोल + F6 प्रेस करेंगे तो रिजेक्शन इनका ऑप्शन आ जाएगा। अगर किसी में नहीं आता है तो F11 F2 में जाके एक बार चेक कर लेंगे कि यूज रिजेक्शन इन वर्ड ऑटो, ये वाला जो ऑप्शन है ये यस है कि नहीं। अगर ये यस होगा तो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे F2 में जाके हम लोग डेट डाल देंगे जो कि 1 जून दिया हुआ है, यहाँ से 1 जून ले लेंगे, और जो रिजेक्ट कर रहा है उसका नाम यहाँ पे आरजे ट्रेडर्स जैसे ही डालेंगे यहाँ पे इस साइड में उसका पूरा एड्रेस के साथ सब कुछ आ जाएगा। एंटर करके यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में आ जाएंगे, माउस लिख लेंगे,
यहाँ से ये नीचे वाला ट्रैक कराएंगे। एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू साइकिल में जो ट्रैकिंग नंबर होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये अच्छे से करने आ गया तो सब इजीली है। तो यहाँ से ये वाला ट्रैक कराएंगे, एंटर करेंगे। 5 पीस का 5 पीस पूरा रिजेक्ट हो रहा है, 5 पीस लेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ से नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुड्स रिजेक्टेड बाय आरजे या आरजे ट्रेडर्स, जो भी लिखना है देख लीजिएगा, ड्यू टू इन्फीरियर क्वालिटी या फिर बैड क्वालिटी। ये हो गया हमारा रिजेक्शन है। और जो लास्ट है कि नेक्स्ट डे आवर कंपनी जनरेट्स सेल्स इनवॉइस फॉर द एक्सेप्टेड गुड्स अगेंस्ट आरजे ट्रेडर्स, मतलब कि जो गुड्स आरजे ट्रेडर्स के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया उसके अगेंस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल्स इनवॉइस बना रहे हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं फटाक से। F8 प्रेस करेंगे, सेल्स इनवॉइस आ गया। यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल देंगे, सेल्स/001, पार्टी अकाउंट नेम आरजे ट्रेडर्स। यहाँ से लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो डिलीवरी नोट पूछ रहा है, तो डिलीवरी नोट ये नीचे वाला ले लेंगे, इंटर करेंगे। ऑटोमेटिकली ऑर्डर नंबर यहाँ पे साइड में आ जाएगा। इंटर करके बस आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे देखिए अपने आप कीबोर्ड 10 पीस आ गया, माउस नहीं आया। क्यों? क्योंकि माउस 5 पीस हम भिजवाए थे और 5 पीस वो क्या कर दिया, वापस रिजेक्ट कर दिया था, तो माउस तो खत्म ही हो गया। बस कीबोर्ड यहाँ पे शो कर रहा है। कीबोर्ड 10 पीस, सपोज हम लोग इसको 250 में बेचे, एंटर कर देंगे। यहाँ से नरेशन वाले में एरिया में आ जाएंगे और लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू आरजे। यहाँ से एंटर करके इसको सेव कर देंगे। इस तरह से कंप्लीट हो गया। सब लोग फटाफट जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अपने से कुछ कुछ क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कीजिए। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाए ना, आवर कंपनी रिसीव्ड द सेल्स ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम आरजे ट्रेडर्स। आप लोग आरजे ट्रेडर्स की जगह पे कोई और कंपनी ले लीजिएगा और कोई 2-3 आइटम अलग अलग ले लीजिएगा, कोई डेट अलग ले लीजिएगा, फिर उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। एक्सपेंडिचर साइकिल और रेवेन्यू साइकिल दोनों मिला के टैली के सिलेबस का 30-35% जो है सो कंटेन करता है। मतलब एक्सपेंडिचर रेवेन्यू पढ़ लिए, मतलब 30 से 35% टैली जो है आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं प्राइस लिस्ट, प्राइस लेवल और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। सारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग जीएसटी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।